तो देखिए पदार्थ, सबसे पहले न्यूटन साहब बोले हुए हैं कि भाई जो भी ब्रह्मांड है ये सब जो दिख रहा है, मथुरा स्कूल नहीं था पहले, मथुरा स्कूल जिस पर है धरती, धरती भी नहीं थी। धरती से पहले क्या नहीं था, आदमी सब तो नहीं था, धरती नहीं था, तो ये सोलर सिस्टम भी नहीं था, बहुत सारा ब्रह्मांडीय पिंड नहीं था। बिग बैंग थ्योरी से एक्सप्लोशन हुआ, उसी से पैदा हुआ, जल की उत्पत्ति हुई, पेड़ पौधे आए और सब चीज़ आए, और इस तरह से आते जाते रहते, परिवर्तन होते रहता है। उसी कड़ी में सबसे पहले केमिस्ट्री कहता है कि बहुत छोटा सा चीज़ बना, जिसको कहते हैं परम अणु। कनात ऋषि बोले थे परम अणु, परम अणु माने बहुत छोटा, परम माने छोटा कण, और उससे फिर अणु बना, और उसी सबसे रचना से पदार्थ सब बना हुआ है। पदार्थ फिर उसमें जीव की उत्पत्ति हुई और उसमें केमिकल रिएक्शन कुछ होने लगा, जैविक प्रक्रिया होने लगी। तो ये अंतर है आप में और इस पेड़ पौधा के जो मरा हुआ है, जो रिएक्शन होता है उसमें और हम में क्या अंतर है कि हमारे अंदर कुछ लिविंग रिएक्शन हो रहा है, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री की बात है लेकिन बायोलॉजी में भी पढ़ा जाएगा, है ना, जो अथी होता है मॉलिक्यूल। लेकिन केवल उसी पर जीवन रहता तो भाई केमिकल दे करके किसी को जीवित रखा जा सकता है, लेकिन हमेशा किसी को जीना संभव नहीं है। तो जो भी बातें होंगी अलग अलग पार्ट बाय पार्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ कि बोल रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में, बात है केमिस्ट्री की, ये जो बोल रहा है सजीव है ना, निर्जीव की भी चर्चा होगी, फिजिक्स का लॉ लगेगा, केमिस्ट्री का दवाई शरीर में लगेगा, सारा चीज़ रिलेटेड है। और व्यक्ति को ये नहीं, ऐसा नहीं होता तो 10th तक सब विषय नहीं पढ़ाया जाता है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल एकदम इंटरेस्ट पैदा करना। देखिए इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं आता है तो संजोग से हम है ना, जब हम है तो आपको क्या डरना है। आप अकेले नहीं, हम पीछे से हमने भी स्टडी किया है, आप लोग के साथ रहा हुआ है, तो जाहिर सी बात हम पूरा खींच करके लाते हैं। क्योंकि अंततः क्या होता है कि कोई फिल्म देख रहे होते हैं, पीछे का जो शुरू वाला सीन छूटा रहता है ना, जिसके कारण से माथा में बात नहीं हटती है, तो पढ़ाई से क्या हो जाता है, हम लोग को दूरी चली जाती है। तो केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं पदार्थ से। तो आप लोग तो सीधी सी मैंने बात जानते हैं कि दो रूप में, यदि अवस्था के दृष्टिकोण से कहा जाए तो क्या अवस्था, तो आपने शुरू में क्या पढ़ रखा है अवस्था के दृष्टिकोण से, पदार्थ को कितने भाग में बांटा गया है। हाँ, बस आपने शुरू में जो पढ़ रखा है वही। एक में क्या पढ़े थे, ठोस, ठीक है। दूसरा देखिए यह है द्रव और यह है द्रव्य। द्रव्य माने पदार्थ होता है। देखिए सारा द्रव जो है ना वो द्रव्य है, लेकिन सभी द्रव्य द्रव नहीं है, क्योंकि बहुत सारा द्रव्य में ठोस भी आ जाएगा, ठोस भी द्रव्य है क्योंकि पदार्थ है ना। लेकिन ठोस द्रव होता तो फिर अलग अलग क्यों रखते, है ना। एक नाम मिलता है सेक्शन में भी तो दो भाग में बांटते हैं, इतना फर्स्ट पहला सेकंड। तो याद रखिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है। तीसरा क्या हो जाता है, गैस, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं कहते सॉलिड बात है, सॉलिड बात, लिक्विड, गैस, ठीक है। एसिडिटी ऑन, है ना, इनो ऑन, एसिडिटी गॉन। ये दूसरा गैस है, गैस बाद में पढ़ेंगे पर्टिकुलर। अब इसमें क्या हो गया, चूंकि आप उच्च पढ़ रहे हैं तो शुरू में कखगा पढ़े थे, अभी कखगा ही पढ़ेंगे क्या, नहीं, तो कुछ और जुटेगा। तो चलिए ठोस का कोई आदमी उदाहरण बताइए। अच्छा क्या, अच्छा बेंच बोल रहे हैं, देखिए बेंच बोल रहे हैं। चलिए हो गया ठोस का उदाहरण। परिभाषा बाद में देखा जाएगा क्या। चलिए चलिए, आप लोग के लिए क्या है भैया, आप लोग के लिए तो
चलिए अब हल्का द्रव का कुछ उदाहरण बताइए। पानी, लेकिन पानी के लिए क्या बोलते हैं? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें तुम डालो उस जैसा। पानी रे पानी, पानी रे पानी। तो पानी शुद्ध जल क्या होता है? रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। तो पानी को जिसमें डालिएगा उसमें हो जाएगा। और सही में पानी आपको दिखाई भी नहीं है ना देगा, और जब नहीं दिखाई देगा तो हम पानी पानी हो जाएंगे, है ना। और फिर आप पानी पानी वाला गाना शुरू करना प्रारंभ कर देंगे। तो देखें आप, तो लिक्विड में पानी को हम किसी बर्तन में ही डाल करके दिखाते हैं। चलिए वाटर इन ग्लास कर दीजिए। क्या अब गैस, सच्चा वाला प्यार, तेज सी की रफ्तार। अब भूतों का संसार दिखाई नहीं देता, है ना। ये एक खिलाड़ी 786 एक फिल्म है, तो उसमें कहता है तेज सी की रफ्तार, सच्चा वाला प्यार, अब भूतों का संसार, ऐसा ही कुछ दिखाई नहीं पड़ता है ना। तो क्या नहीं दिखाई पड़ता, वो होता है कि नहीं होता है? अरे यदि हमने एक मैंने मोहम्मदन भाई से पूछा, है ना, कि क्या कहते हैं, कि मैंने हम ऐसे ही बोले कि मैंने जैसे कि कुछ बताइए आप भगवान के, अल्लाह के बारे में। तो कहा कि देखिए नहीं दिखाई देता है तो भी है। कैसे? अब ऐसे ले करके इसको आपको मार दिया, चोट लग गई। अब इसके बाद क्या है कि आपको क्या लगी? चोट लगी। अब हमको दिखाइए, चोट लगी है तो हमको, हाँ, तो बहुत सारा चोट दिखता नहीं है, होता तो है। तो उसी तरह से हवा बह रही है, अनुभव से हम प्राप्त करते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखा हुआ चीज़ भी गलत हो सकता है, और ऐसा भी नहीं कि जो चीज़ नहीं है वो आपको नहीं हो सकता है। क्योंकि जितना दिख रहा है ना, ये सब कहाँ से बना हुआ है? नहीं दिखाई पड़ने वाला से बना हुआ है। क्योंकि एनर्जी क्या है? सारा चीज़, जो भी चीज़ बना हुआ है सूरज के प्रकाश से आता है। पेड़ पौधा में ऐसे तैसे, ये बेंच डेस्क जो देख रहे हैं, ये आपको पहले दिखाई पड़ता था क्या? नहीं। मूलतः ये क्या है? सूरज के प्रकाश के कारण फोटोसिंथेसिस हुआ, तभी लकड़ी बनी, लकड़ी बनने के बाद तब बोर्ड बना, बेंच डेस्क बना। तो दिखाई पड़ रहा है। इसी को आपको क्या बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे तो आइंस्टीन साहब, E बराबर, हाँ, mc²। क्या है? हाँ, तो कोई एनर्जी जो है ना, थोड़ा सा मास कन्वर्सन होता है, कहाँ पर? वही है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होता है, उसी से एनर्जी निकलता है। तो कहने का अर्थ हुआ, ऐसा कतई नहीं समझे कि कुछ दिखाई पड़ रहा है उसे नहीं दिखाई देने वाला जन्म नहीं हो सकता है। आप डिश देख रहे होते हैं, फिल्म देख रहे होते हैं, आपको कुछ दिखाई पड़ता है कि आ रहा है? नहीं ना। जैसे ही टीवी में आप ऑन करते हैं किसी सीरियल को, फिल्म को, तो दिखाई पड़ता है। अब यदि दिखाई पड़ता तो भाई क्यों टीवी खर्च करते? छत पर चले जाते, है ना, आज छतरी की तरह बैठ जाते, देखते सीरियल सब। नहीं देख सकते, वेव के रूप में आता है, बहुत सारा चीज़ वो भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, फिर भी है कि नहीं है? आप बहुत कम चीज़ देख पाते हैं, विजुअल रेंज, हाँ हाँ, बस बहुत कम। आप कितना देख पाते हैं? जियोर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, माने येलो, ऑरेंज और रेड। इसके बाद जब हो जाएगा, हाँ, तो इंफ्रारेड हो जाता है कैमरा, रात में ही फोटो खींचता है। ये अल्ट्रा वायलेट, जो कि आपको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो शरीर पर पड़ता है तो आपको, हाँ, कैंसर हो जाता है ना। तो बहुत सारा चीज़ जो होता है सो दिखाई ना पड़े उसका भी अस्तित्व है, और जो दिखाई पड़ता है उसका भी अस्तित्व नहीं हो सकता, भ्रम हो सकता है। आपको हो सकता है कि रात में आप टेढ़ टार क्या रहे, एक ऐसी लकड़ी रहे। जीता था जिसके लिए
जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था, एक ऐसी लकड़ी थी जिसको देखकर रात में सांप समझ लिया। होता है ना, टेर जैसे ही लकड़ी पर पड़ता है तो टेर होता है, मम्मी व्हाट, सांप, नागिन डांस शुरू हो जाता है आपका, है ना। तो ऐसा है कि आपको दिखाई पड़ा फिर भी था नहीं। तो देखिए अब यहाँ चलते हैं गैस। तो गैस को हम कैसे दिखाएंगे? साइकिल के हवा के अंदर। ये क्या हो गया? हाँ, बैलून। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप कि बैलून में दिखाई पड़ता है हवा, माने उसका अथी के कारण माने उपस्थिति दिखाई पड़ती है। और हवा में कितनी शक्ति होती है ना, वो आपको पूछना है तो क्या कहते हैं, ट्यूट से पूछिए, है ना। 2 बूंद सिंदूर की कीमत क्या होती है ना, है ना। इन हवाओं से पूछो, इन फिजाओं से पूछो, इनको पता है मेरा नाम, है ना। तो हवा को सब पता रहता है। तो चलिए कहते हैं मुझको हवा हवाई। हवा है ना, आपको दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन उसको अनुभव कर सकते हैं। यहाँ सब हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो सारा चीज पदार्थ आ गया। क्या आ गया? सब पदार्थ। तो ये ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। अब थोड़ा सा देखते हैं इसमें, क्या इसमें देखेंगे। अब हल्का देखिए, यहाँ एक चाट बनाते हैं। कृष्णा सोर्स नहीं है कि आपको हम चाट खिलाएंगे, चाट बनाते हैं, खाइएगा कुछ नहीं। देखिए अणु, आयतन, आकार चाहे आकृति, देखिए यहाँ पर आपको हम इसके लिए रख देते हैं सॉलिड, यहाँ लिक्विड, यहाँ पर थोड़ा गैस। अब हल्का बताइए, देखिए इसको ऐसे खींचते हैं तो उधर चला जाता है। आप में बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप होती है, कितना भी कहेंगे मेक डिस्टेंस, है ना, टेंशन स्टैंडर्टीज, है ना, फिर भी सट के चले जाइएगा, है ना। और जिनमें विकर्षण होता है ना, साथ सटाइयो दीजिए तो ये उधर उधर भले गिर जाएगा काते हुए ना घुसुकते घुसुकते, लेकिन हटता चला जाएगा बेंच पर। अब प्रेम रहेगा तो आकर्षण होता है। तो देखिए ठोस जो होता है ना, इसका जो अणु होता है बहुत नज़दीक होता है। क्या होता है? बहुत नज़दीक होता है। ठोस का अणु आप लोग देखिए एकदम हंसी मजाक में सारा चीज़ हो जाएगा, है ना। हंसी मजाक में घटना की बात नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत छोटा कण से बना हुआ है, कहिएगा छोटा कण से बना उससे क्या सबूत है? और आप लोग जब अपना फोटो का ऐसे फाड़ फाड़ के देखते हैं, जूम करते हैं, तो फोटो खराब होने लगता है ना। और जब थोड़ा सा आता है तो अच्छा लगता है। तो उसी तरह से बहुत उसको माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो ठोस का अणु क्या होगा? ऐसे सटा रहता है। क्या रहता है? हाँ, ये आपको क्या हो गया? ठोस। ये आणविक संरचना है। और देखिए दो अणु के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा रहता है। आकर्षण बल ज़्यादा रहेगा, है ना। तो बताइए सटा रहा है कि हटा रहेगा? तो ठीक है, अब इसी को लिख देते हैं अंतर आणविक बल। तो देखिए तो इसके अंदर में
नज़दीक में है तो बल ज़्यादा लग रहा है आपस में कि कम? बिल्कुल, तो ज़्यादा। याद एक पल में, याद एक पल में 100 बार करता हूँ, प्यार से भी ज़्यादा तुम्हें प्यार करता हूँ। इसीलिए तो अंतरात्मिक बल बीच में बहुत ज़्यादा है। और अंतरात्मिक बल जब ज़्यादा रहेगा तो बचाइए, आपको बताना है कि उसके बीच की दूरी कितनी होगी। हाँ, आणविक हाँ, कोई बोलिए। सबसे कम रहेगा। क्या रहेगा? क्योंकि सटा रहेगा तो उसमें जगह रहेगा बीच में नहीं, तो सबसे कम, सबसे कम। अब इसको दुख के कारण नहीं है, आपस में आकर्षण है। ये नहीं कहेगा कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ही ज़्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, ऊपर तेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। सारा चिट्ठी लिखा हुआ अंदर में, पढ़ लीजिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा, तो इसमें सबसे ज़्यादा लिखिए, सबसे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि उतना आकर्षण बल आपस में नहीं रहेगा, है ना। तो क्या है, इसको क्या लिखे, कम लिख दे। ठीक है, ठीक है। तो ठोस से कम, ठोस से कम। अभी कहता तब ना, कम से कम इतना कहा होता कि आकर्षण तुमसे कम है, गैस से ज़्यादा है। तो अंतराण्विक बल क्या है, आकर्षण ज़्यादा है। तो बताइए ठोस के बीच में जब आपको आकर्षण कम है तो दोनों विद्यार्थी के बीच में जगह बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो इससे ठोस से, हाँ, ठोस से ज़्यादा। चलिए एक एक चीज़ से सब हो जाता है। गैस में क्या होता है, आप सोचते नहीं है, अगरबत्ती वहाँ जलाता है, सुगंध यहाँ मिलती है। ध्यान दीजिए बोर्ड पर, अच्छी तरह बैठो, है अच्छी तरह बैठो, है। अभी क्या कहेगा, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। अरे कितना भी तोहफा लाए हो, लेकिन भाई आपस में जब प्रेम में नहीं, जिस तोहफा किसको दिया था, जिससे लगाव रहता है, तो कि इसको तो आपस में क्या है, लगाव नहीं, तब तो हटा हुआ है। तो क्या है, आणविक बल, दोनों के आकर्षण बल क्या है, सबसे कम। इसको न गण्य, न गण्य। अब बताइए तो इसके बीच में जगह क्या होगा, सबसे ज्यादा। जो आदमी पढ़ने में सबसे तेज होगा वो गप में कमजोर होगा, सबसे कम, है ना। जो नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा बहुत चीज में तो टॉप होगा ना। अरे भाई जब रिजल्ट भी आएगा तो नंबर लाने में टॉप होगा, ऊपर से नहीं नीचे से। आप भी 9 पर 0 लाइएगा तो वह 0 पर 9 लाएंगे, है ना, वो टॉप रहेगा, समझे। और वो भी कहेगा जिला टॉप लागेलू, है ना, वो कहेगा आप 9 पर 0। और फिर वो केस भी कर सकता है कि आप 9 पर 0 लाए थे तो पेपर में नाम छपा था, हम तो टॉप किए थे नीचे से, है ना, तो हमारा नाम क्यों नहीं है ना। सब यही लिख लेते हैं, आप अपना किस्मत यहाँ लिख के जाते हैं। चलिए
हल्ला करना है उसी के द्वारा, पढ़ते हैं उसी के द्वारा, टीचर की बात सुनते हैं नहीं सुनते हैं, एक एक मुकद्दर आप अपना, कोई किस्मत दूसरा नहीं बनाता है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। आप अपनी सहायता नहीं कर सकते हैं, भगवान भी आपकी सहायता नहीं कर सकता है। यदि भगवान को सब कर, जब बहुत सटल रहेगा तो इसका आयतन जो होगा निश्चित रहेगा। उल्टा सीधा कैसे भी रख दीजिएगा उसी तरह से रहेगा। वाह, देखिए सब पकड़ रहे हैं, क्या है? निश्चित। आयतन क्या है? देखिए कितना अच्छी तरह से बोल रहे हैं। अब आयतन जब निश्चित है, आकृति भी क्या है? अब हल्का देखिए, लिक्विड में क्या होगा? पकड़ा हुआ है एक दूसरे को, लेकिन ऐसा नहीं पकड़ा हुआ है कि फेविकॉल का जोर है, टूटेगा नहीं, समझे? तो इसीलिए क्या होगा, इसको हम बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी की तरह हो जाएगा, पानी को गिलास में गिलास जैसा, क्योंकि अंतरान्विक बोलता है लेकिन उतना आकर्षण नहीं है। क्लास में 3 तरह के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जो कि पूरा फोकस यहीं पर रखे हुए हैं, आधा निश्चित होगा, लेकिन ये आपका जो द्रव होगा क्या होगा? द्रव और ये गैस। तो देखिए द्रव के बीच का अंतरान्विक बल चूंकि क्या है, बहुत कस के नहीं है, तो वो आपको ढुलक जाएगा। आप पानी रखिए गिलास में, वहाँ रखिए तो उसका आकृति निश्चित नहीं होगा। आकृति क्या होगा? तोतरा जाइए और निश्चित और डाल देते हैं, है ना? और आयतन क्या होगा? नहीं सॉरी, आकृति, हाँ आकृति ठीक है ना? इसी आइटम का प्रयोग करके आपको क्या करता है सर्कस में, छूद एकदम गुगिया सरकार, हाथ ताली मारिए, लाइट एंड साउंड पूरा दिखाएगा ऐसे तैसे, ध्यान दीजिए। और छोटा गिलास का पानी बड़का गिलास में रख लेता है, क्या करता है? उजला रहता है। बड़का गिलास जिसको देख रहे होते हैं ना, वो नीचे से पूरा शीशा से फुल रहता है, और जिसको छोटा गिलास देख रहे हैं ना, उसमें क्या होता है, हाँ नीचे पूरा भरा रहता है, तो ऊपर कतर बड़का गिलास में हट गया, अब बड़का गिलास को छोटे गिलास में मार देता है। आपको ऐसे रुपया देख लेता है, छेद में फंसा लेता है, सारा चीज़ सब आँख का कमाल होता है। लाइट सब आप पहचान नहीं पाते हैं, जो पढ़ा लिखा है वो सब समझता है कि सांप कैसे चेंज होता है, आदमी कैसे कैसे काटा। शीशा रखा रहता है सामने में, शीशा बदला रहता है, आदमी कोई काटता नहीं, उतना करेगा थोड़ी मर जाएगा, जीवित कर पाएगा। एक एक आइटम नहीं होता है, हम लोग बहुत जो ब्लेड देखते हैं उस सब का वही चीज़ होता है, अंदर फंसाया रहता है, आपको इस तरह से धोखा देता है, आपको नज़र में इतना जल्दी से गुजार देता है। जैसे कि आपको कहेंगे कि बल्ब जो है सो 1 सेकेंड में 50 बार ऑफ ऑन हो रहा है, तो आप कहिए कि भाई इसलिए तो जलता हुआ नज़र आता है, कि सर नहीं ऑफ ऑन नहीं हो रहा है, जलिए रहा है, क्योंकि आपका आँख उतना जल्दी से नहीं देख सकता है। ठीक है, अब आकृति चलते हैं, ठोस का निश्चित हो गया, द्रव का निश्चित, गैस का तक कहना ही नहीं है आकृति। भाई उतना ही हवा भरिए, क्या कहते हैं कि टायर के चक्का में, उसका आधे पंप मारिएगा अपना साइकिल में बेंची निकल जाएगा, अब ब्लास्ट होगा, पता चला कि दिवाली पहले ही आ गई है ना? मोटरसाइकिल में आवाज़ होती है, तो क्या होगा? ये भी अनिश्चित होगा। क्या होगा? ये आपको अनिश्चित होगा। आयतन इसमें भी क्या होगा? आयतन क्या होगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें निश्चित क्या होगा, क्योंकि भाई जगह तो उतना छकबे करेगा कहीं भी। और लास्ट में यहाँ क्या होगा? दोनों यो हो तो उतरा जाएगा बेचारा सांप, अनिश्चित। सबका कारण समझ गए? अब हल्का देखिए, अब इससे आप क्या ले सकते हैं? तो देखिए ये अंदर की सब संरचना से बता दिया, अब इससे आप क्या फायदा उठा सकते हैं? तो देखिए फायदा क्या उठा सकते हैं आप, और अब आपको देखिए ये क्या है, जैसे कहते हैं सबका गुण धर्म होता है ना? विशेषता कुछ है, बोलिए पदार्थ किसको कहेंगे? हाँ, आप में से कोई बोले हैं कि जो स्थान है के माने आयतन हो, जिसमें क्या आयतन, वाह
और दूसरा कोई आदमी बोले हैं कि माने उसमें वजन हो, कुछ क्या बोले हैं? हाँ, द्रव्यमान बोले हैं। थैंक्स। द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, इसको द्रव्यमान नहीं कहेंगे, है ना। और तीसरा, अच्छा, जिसको हम क्या कर सके? अनुभव कर सके। क्या कर सके? अनुभव। चलिए, तो सबसे पहले ठोस पर चलते हैं। ठोस पदार्थ है तो है, क्यों है? क्योंकि ठोस को तो आप देखबे करते हैं, आलू उल्लू बेचते रहते हैं, है ना। जैसे कोई कहे ए नड़े ए नड़े ए नड़े ए नड़े, है ना, प्रचार करता रहेगा। अलग आवाज में क्यों बोलता है? आपका ध्यान उधर चले जाएगा। ऐसे ऐसे, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम, चना जोर गरम बाबू मैं लाया मजेदार, चना जोर गरम। ढिकचा ढिकचा बजता था हम लोग के समय में, अब नहीं बजता है ना। तो देखिए, चना अंग्रेज खा गया फिल्म में। आपका ठोस में ये तो आप मानते हैं कि उसमें आयतन होता है, तब तो आप तौलते हैं, है कि नहीं। तो आयतन है, द्रव्यमान है, ये दोनों चीज है। अनुभव होता है कि नहीं? अनुभव तो ऐसा होता है कि आप जैसे ही वहां देखते हैं इमली के अचार को, है ना, अच्छा एकदम खट्टा आ जाता है। चाहे वहाँ आम का देखे, मम्मी ऐसे ही आम तोड़ करके लाती है और चटनी बनाती है, आहा, पूरा टमाटर का सॉस याद आता है ना। कभी हमको हंसाए, कभी हमको रुलाए, वो सॉस हमें याद आता है। चलिए, अब चलिए द्रव में चलते हैं। द्रव जगह छेकता है पानी, ठीक है। पानी को, दूध को भी तो हम क्या कर सकते हैं? उसमें द्रव्यमान है। अनुभव करते हैं? अरे अनुभव तो ऐसे करते हैं कि सुबह में जगते हैं, गुस्सा रहता है। आज शुरू में क्या होता है? सबसे पहले जब स्नान कर लो, है ना, तिलवा लाई देंगे, 3-4 डुबका मारो, है ना, बोलते हैं, उसके बाद भी नहीं जाते हैं। और तब धीरे धीरे पानी रखते हैं। अभी तो गर्मी लग रही है, अनुभव कीजिए दिसंबर के समय, छठ के उस समय में, माने जो भी है, तब ऐसे से पानी रखते हैं। अब पानी रखने से पहले थरथराना शुरू करते हैं, पूरा शरीर क्या होता है? रोआ खड़ा हो जाता है। अब पूरा आज जल्दी से पानी रखते नहीं है, फेंकते हैं, ऐसे पानी फेंक रहे, पीछे भाग रहा होता है ना। आते हैं जल्दी से, तो आपको क्या होता है? घमौड़ी बन जाता है। क्यों? अंदर का तापमान ना निकले, इसके लिए बायोलॉजी क्या है? रेस्टोर करता है, छेद को बंद कर देता है, खिड़की को, है ना। आपको अभी खोल देता है कि अंदर में आपको पसीना आ रहा है, तो गर्मी निकले तो पोर, इसलिए देखते हैं तिलाया हुआ। अब उस समय का चेहरा कैसा लगता है ना। अभी तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है, क्या है ये क्या, मगर फिर भी जो भी है अच्छा लगता है। उस समय सबका चेहरा जो है सो कैसा लगता है, तो देखबे करते हैं। वो आपको लगता है कि जैसे कि टेस्ट मैच में चौथा दिन चल रहा हो, ऐसे पिच पर ऐसे, है ना। दिसंबर में आपको दिखाई पड़ता है रूसी, है ना, रूसी। मेरा जूता है जापानी है, पतलून इंग्लिस्तानी, वो रूसी नहीं है ना। वो आपको कोई आदमी रूस जाता है तो कहता है कि रूस चलेगा। चलिए, तो इससे पता चलेगा कि जल सब चीज़ है। अब इसमें देखते हैं, हवा में देखते हैं, क्या देखते हैं? एयर, है ना। ऑल इंडिया रैंक, ऑल इंडिया रैंक क्या है? हाँ, ऑल इंडिया रैंक। आप जो भी नीट कंप्लीट कीजिए, आप नीट की तैयारी नीट एंड क्लीन रूप से कीजिएगा, तो AIR, है ना, आपको ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन भी है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक होता है, आपको मिलेगा। फिर आपको क्या होगा? पहले सिलेक्शन होगा, और तब आपको नहीं गाना पड़ेगा। एक लड़की चाहिए खास हो, MA पास उस, है ना, स्वतः आपके पास आना है। MA BA नहीं होगी, MSc BSc होगी भाई, है ना, अंतर आ जाएगा। तो देखिए, हाँ, हल्का देख लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये आपको, बस हम हट जाते हैं। आप देखिए, हवा को अनुभव कर लिए,
पानी में भी स्नान करके अनुभव कर लिए। द्रव्यमान है कि नहीं, इसको जांचने के लिए क्या कीजिए, एक बैलून को खाली तौलिए और उसमें हवा भर के तौलिए, अंतर पड़ जाएगा। खाली बैलून इतना जगह छकेगा और बाद में इतना। तो आज हम ये सब जाने हैं, अगले क्लास में शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, तत्व यौगिक मिश्रण है ना, अब विसरण सारा क्रिया से पढ़ेंगे। थैंक्स, आप लोगों को धन्यवाद।